और लक्ष्मी जी कहने लगी भैया, अरे बड़ी दूर से आई बहना, बड़ी दूर से आई, ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई बहना, बड़ी दूर से आई, हाँ बड़ी दूर से आई बहना, बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। और कहने लगी, है भैया मेरी इच्छा बंधवाए हाथ में रक्षा, है भैया मेरी इच्छा बंधवाए हाथ में रक्षा, सुन के बलि भयो तैयार बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई बहना, बड़ी दूर से आई, हाँ बड़ी दूर से आई बहना, बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। भैया ने हाथ दयो है बलि कस के बांध दयो है, भैया ने हाथ दयो है बलि कस के बांध दयो है। और कहने लगी, भैया मांगू पहरेदार बहना बड़ी दूर से आई, भैया मांगू पहरेदार बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई बहना, बड़ी दूर से आई, हाँ बड़ी दूर से आई बहना, बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। और क्या हुआ, अब आया होश बलि को छल कर ले गई छली को, अब आया होश बलि को छल कर ले गई छली को, ऐसी जादू करनी नारी बहना बड़ी दूर से आई, ऐसी जादू करनी नारी बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई।
रही ना माया, पल सिर धुन धुन पछताया। और क्या ए मेरो है गए बंटा धार, बहना बड़ी दूर से आए, छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आए, 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 बहना बड़ी दूर से के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। विवस्वान का विवाह संज्ञा नाम की कन्या से हुआ और इनके यहाँ पर सत्यदेव नाम के पुत्र हुए। इनका दूसरा नाम बेवस्त और मनवाना। इनका विवाह सज्जा के साथ में हुआ। इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। वशिष्ठ जी से कहा, महाराज विवाह को बहुत समय हो गया है, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। वशिष्ठ जी ने मित्र वरुण नाम का एक यज्ञ किया, जो मात्र दूध पी के किया जाता है। उस यज्ञ में हवन करने लगे, पर हवन में एक ललंकार की गलती के कारण उसका भावार्थ बदल गया। यज्ञ जब संपन्न हुआ, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, लेकिन जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो पुत्र तो नहीं हुआ, उसके फल स्वरूप कन्या हुई। राजा ने कहा, महाराज मैंने तो पुत्र के लिए यज्ञ किया था, ये तो कन्या हुई है। वशिष्ठ जी ने भगवान से प्रार्थना की और उस कन्या को पुत्र के रूप में प्रभावित हो गई। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन उसका नाम सुधम रखा गया। सुधम का एक दिन अपने साथियों के साथ में जंगल में विहार कर रहा था। उसी समय एक शंकर भगवान का निवास स्थान है इलावत खंड, उसमें वो प्रवेश कर गया। जैसे ही उसमें प्रवेश किया, वो वापस से कन्या हो गई। जैसे वो स्त्री का स्वरूप हो गया, राजा ने फिर वशिष्ठ जी महाराज से कहा, महाराज मुझे तो लगता है कि मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी ने शंकर भगवान की आराधना की। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया, महाराज ये 1 महीने तो पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री रहेगा। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन इलावत जो खंड है, ये बाबा भोलेनाथ और पार्वती जी का निवास स्थान है। एक दिन की बात है कि दोनों इसमें विहार कर रहे थे। सप्त ऋषि आए। ऋषि दर्शन करने की इच्छा से जैसे ही इलावत खंड में प्रवेश किया, माता पार्वती को लज्जा आ गई और माता पार्वती नाराज हो गई। भगवान शंकर ने उसी दिन कहा, जो इस वन में प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा। सुधम का विवाह बुध के साथ में हुआ। इनके यहाँ पुरुरुरा नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इन्हीं के वंश में ययाति हुए और ययाति के यहाँ पर सुकन्या का जन्म हुआ। सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ में हुआ। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन एक दिन महाराज अपनी सुकन्या को साथ में लेके जंगल में विहार कर रहे थे। सुकन्या चमन ऋषि के आश्रम में पहुंची। चमन ऋषि तपस्या में लीन थे। इतने लीन थे
कि उनके शरीर के ऊपर दीमक चढ़ गई। उनके नेत्रों से दो दिव्य ज्योति निकल रही थी। दिव्य ज्योतियों को देख के सुकन्या के मन में विचार आया, इस रेत के टीले के अंदर ये क्या है। एक लकड़ी उठाई और दिव्य ज्योति में अंदर डाली, उसमें से खून बहने लगा। सुकन्या घबरा गई, भागती ही अपने पिता के पास गई। चमन ऋषि के आश्रम पे जैसे ही वो राजा अपनी पुत्री के साथ में आए, चमन ऋषि कहने लगे, महाराज अब मैं संसार में किसके भरोसे रहूंगा, मेरी तो दोनों ही नेत्र फूट चुके हैं। क्षमा याचना मांगी। चमन ऋषि कहने लगे, महाराज अब मेरी कौन तो सेवा करेगा, मैं कैसे रहूंगा, क्या करूंगा। सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ में हुआ। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज आपने सब राजा महाराजाओं की हमें कथा सुना दी, अब हमें सूर्य वंश का वर्णन सुनाइए। हमने सुना है कि सूर्य वंश में भगवान ने राम अवतार धारण किया था। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन नारायण की नाभि से कमल हुए, कमल से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से मरीचि हुए, और इनके यहाँ कश्यप हुए, और इनके यहाँ विवस्वान हुए, श्रद्धादेव हुए, इनके 10 पुत्र हुए। 10 पुत्र में सयाति आदि हुए। इन्हीं के वंश में आगे महाराज नभग हुए, नभग के नाभाग हुए, और इनके यहाँ परम भक्त अम्बरीश हुए। अब मैं तुम्हें अम्बरीश की कथा सुनाता हूं। महाराज अम्बरीश बहुत ही धर्मात्मा थे। इन्होंने 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया। एकादशी का जब 1 वर्ष तक व्रत हो गया, तब इनके मन में विचार आया कि एकादशी का उद्यापन करना चाहिए। हवन पूजन कराया, ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। जैसे ही ब्राह्मण भोजन के लिए बैठने लगे, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। जैसे ही संत आए, दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। महाराज प्रसादी तैयार है, भोजन करिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, महाराज आपका निमंत्रण स्वीकार है। अम्बरीश जी महाराज कहने लगे, महाराज दुर्वासा ऋषि आए नहीं हैं, एकादशी खत्म होती जा रही है, द्वादशी प्रारंभ हो रही है। अगर मैंने पारायण अगर नहीं किया, व्रत अगर नहीं खोला, तो मेरा एकादशी का व्रत खंडित हो जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, महाराज अभ्यसा केवलम नाथम करिष्ये व्रत परायणम। महाराज ऐसा कहते हैं कि जल पीने से भी व्रत खुल जाता है, और जल पीने से व्रत भी नहीं खुलता है। ये मन की व्यवस्था होनी चाहिए। आप ऐसा करो, जल पान कर लो, आपका एकादशी का जो पारायण है वो पूर्ण हो जाएगा। अम्बरीश ने जैसे ही जलपान किया, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि देखते क्रोधित हो गए, अरे तुम कैसे राजा हो, तुमने एक संत को निमंत्रण दे दिया, संत ने भोजन नहीं किया, उससे पहले ही तुमने पारायण कर लिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने अपनी एक जटा उखाड़ के भूमि पे मारी। एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई, वो अम्बरीश को मारने के लिए भागी।
उसी समय भगवान का सुदर्शन आ गया, उसने कृत्या का नाश कर दिया और अम्बरीश की रक्षा करने के लिए दुर्वासा ऋषि के पीछे चक्र भागा। 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि भागते रहे, पीछे से चक्र भागता रहा। ब्रह्मा जी के पास गए, भोलेनाथ के पास गए, सबने मना कर दिया, महाराज हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। भगवान नारायण के पास में गए, भगवान नारायण ने कहा अहम भक्ता पराधीना, भैया मैं तो भक्तों के अधीन हूं, अगर अम्बरीश तुम अगर माफ कर दे तो तुम्हारी जान बच सकती है। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास में आए, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, मुझे क्षमा कर दो। रामायण सतकोटि अपारा, रामायण सतको। रामचरितमानस अगर चाहो तो बरसों लग जाए, अगर चाहे तो 4 लाइन में भी पूरी हो सकती है। 4 ग्वाले थे, उनके मन में एक दिन विचार आया, हम दिन भर इधर उधर गायों के पीछे भटकते रहते हैं, सुबह के जाते हैं, शाम को आते हैं, हमसे अच्छे तो ये पंडित जी बढ़िया है, चकाचक धोती कुर्ते पहनते हैं, बढ़िया चंदन टीका लगाते हैं, जहां भी जाते हैं अच्छा सम्मान मिलता है, अच्छा खाने को मिलता है, हम भी क्यों ना पंडित जी बन जाए। मन में विचार आया। 4 मित्र थे, चारों मित्रों ने अच्छे अच्छे धोती कुर्ते पहन लिए, चंदन टीका लगा लिया और एक गांव में पहुंच के कहने लगे महाराज हम अयोध्या से आए हैं और राम कथा करते हैं। जैसे सुना अयोध्या से आए हैं, राम कथा करते हैं, गांव वालों ने व्यवस्था करी, सुंदर पांडाल बनाया, सुंदर मंच बनाया, 4 आसन बना दिए और चारों पे विराजमान कर दिया। चारों ग्वाल वालों ने जैसे देखा एक दूसरे से कहने लगे को अपनी तरकीब बहुत अच्छी रही ना, इनको क्या मालूम अपन कहां से आए हैं, कौन है, पर सम्मान तो बहुत अच्छा मिल रहा है। गांव वालों ने कहा महाराज कथा अभी थोड़ी देर बाद चालू करना। क्यों भैया? महाराज अभी राजा जी को हमने निमंत्रण दिया है, राजा जी आ रहे हैं, जब राजा आ जाए तब आपको कथा प्रारंभ करना है। जैसे ही राजा का नाम सुना चारों घबरा गए। अब चारों एक दूसरे को देख रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं अपन तो आज गलत फंस गए, अब क्या करें। तो एक दूसरे से कह रहा है कि राजा जी पूछेंगे तो अब क्या कहेंगे। एक दूसरे से कह रहा भैया अब राजा आने वाले हैं और वो आते कहेंगे महाराज कथा चालू करो, और हम क्या कहेंगे हम पे तो कुछ भी नहीं आता, हम तो सिर्फ ग्वाले हैं, गाय चराते थे। दूसरा कह रहा भैया कि तेरी गति सो ही मेरी गति राम। भैया तू जैसे सोच रहा है ना वैसे ही मैं सोच रहा हूं कि राजा जी आएंगे तो हम क्या कहेंगे। तीसरा कह रहा है कि ऐसी अंधेरी कब तक चलेगी। भैया राजा जी आएंगे पूछेंगे कब तक अंधेरे में बैठे रहेंगे, हमारी क्या औकात है, सामने आना ही है। चौथा कह रहा है कि जब तक चलेगी तब तक चलेगी, बैठे रहो अपने स्थान पे चुपचाप, जब तक चल रही है जब तक तो चलने दो, जब तक सम्मान मिल रहा है मिलने दो। वो परमात्मा बड़ा दयालु होता है। उस परमात्मा ने सोचा कि मेरे नाम से देखो तो 4 बालक बैठे हुए हैं। एक संत का वेश बनाया और मंच पे आए, माइक हाथ में लिया, देखो अरे कितने वैदिक विद्वान तुम्हारे यहाँ पधारे हैं, जिन्होंने 4 लाइन में ही पूरे रामचरितमानस का भाषण कर दिया। अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि पहले ने बोला है कि राजा जी पूछेंगे तो अब क्या कहेंगे। इस विद्वान ने यहां से चालू करी जन्म से लेके जब राम जी वनवास को जब जा रहे थे तो राजा दशरथ ने सुमित्र से कहा था कि इसको वापस घुमा के ले आना।
जब सौमित्र को छोड़ के राम जी चले गए तो वो वापस आ रहा है और मन में सोच रहा है कि राजा जी पूछेंगे तो अभी क्या कहेंगे, राजा जी पूछेंगे तो मेरा राम कहाँ है, मैं क्या कहूंगा जाके। दूसरे ने यहां से कथा प्रारंभ करी है कि तेरी गति सो ही मेरी गति राम, यहां से कथा प्रारंभ करी है। और राम जी का सुग्रीव का जब मिलन हुआ है तो सुग्रीव ने कहा महाराज तुम भी स्त्री के वियोग में भटक रहे हो और मैं भी स्त्री के वियोग में भटक रहा हूं कि तेरी गति सो ही मेरी गति राम। तीसरा कह रहा है कि ऐसी अंधेरी कब तक चलेगी। तीसरे ने यहां से कथा प्रारंभ करी है। मंदोदरी रावण से कह रही है महाराज पूरा कुल का नाश हो गया, सब मर गए, बेटे मर गए, नाती पोते मर गए, भाई मर गया। तुमको खूब पता है कि वो नारायण का अवतार है, वो राम है, वो तुमको नहीं छोड़ा है, उसकी शरण में चल जाओ। ऐसी अंधेरी कब तक चलेगी, कब तक अंधेरे में परिवार को रखोगे। चौथे ने पूरी रामचरितमानस कर दी कि जब तक चलेगी तब तक चलेगी। तो रामचरितमानस है, गूढ़ रहस्य है, चाहो तो कितना ही बढ़ा लो इसको और चाहो तो कितना ही घटा लो। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे राजन, भगवान ने चतुर्युग रूप में अवतार धारण किया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भगवान ने जिस समय अवतार धारण किया था बसंत ऋतु है, चारों तरफ से सुगंध फैल रही है, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नौमी तिथि है, चारों तरफ आनंद आ रहा है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा से रहने वाले हैं, सूर्य वंश में जन्म लिया है, इसलिए सूर्य की साक्ष्य में आए दोपहर 12 बजे। राम जी चंद्र वंश में आए तो चंद्रमा की साक्ष्य में आए रात्रि को 12 बजे। राम जी साहूकार है इसलिए दिन में आए, और हमारा कन्हैया चित्त चोर है इसलिए रात में आया है। नौवीं तिथि एक पूर्ण अंक है, 9 का जो अंक होता है एक पूर्ण अंक होता है। 9 का पारणा बोल लीजिए 9 ही आएगा। 9 का 2 करेंगे 18, 8 रे के 9 27, 7 2 9 54, 5 और 4 9। और ऐसा कहते हैं कि 9 से लेके 99 तक कोई भी अंक ले लो, उसको घटाओगे बढ़ाओगे तो 9 ही आएगा। जैसे हमने लिया 66 तो 6 6 12, 66 में से 12 गए तो कितने बचे 54, 5 और 4 9। पूर्ण अंक है, कोई सी भी संख्या ले लेना, इसका भावार्थ तो 9 ही आना है। जैसे ही भगवान ने अवतार धारण किया कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित अरुप्रीता। 9वीं तिथि के दिन भगवान अयोध्या में आए, चारों तरफ अयोध्या में आनंद छा गया। राम बड़े भैया है, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। भागवत में जो लिखा है उसके हिसाब से तो राम जी विष्णु के अवतार हैं, लक्ष्मण जी शेष के अवतार है, और भरत जी गरुड़ के अवतार है, और शत्रुघ्न सुदर्शन के अवतार है। और रामचरितमानस में भरत जी का कहा है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यसी होई। जो विश्व का भरण पोषण करता है उसका नाम है भरत। तो विश्व का भरण पोषण कौन करता है? जन्म कौन देता है? ब्रह्मा जी। पालन पोषण कौन करते हैं? विष्णु। श्रृंगार कौन करता है? बाबा भोलेनाथ।
तो विश्व का भरण पोषण कौन ने किया? विष्णु ने। तो रामचरितमानस तुलसीदास जी के अनुसार तो भरत जी विष्णु के अवतार है, तो राम जी कौन के अवतार है? जिनके नाम लेने से ही मन आनंदित हो जाता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रयलोक शोभासी, करते त्रयलोक शोभासी। सो सुख धाम राम वस नामा, सो सुख धाम राम वस नामा, सो सुख धाम राम वस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा।